इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और साथ में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। अगर वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो इंडिया ने 518 की लीड दी कल के दिन के अंदर और ये दूसरा टेस्ट मैच है, तीसरा दिन हम लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो वेस्ट इंडीज है वो जो लीड है वो उतार नहीं पा रही है और इंडिया के जो बॉलर्स है, अगर कुलदीप यादव की बात की जाए, मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो 5, 3, 4, 9 विकेट्स निकालते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को। यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात करेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शान मसूद और इमामुल हक बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने और बाबर आजम काफी अरसे के बाद कह लें कि हम लोगों को नजर आया। और अगर कैमरा घुमाया जाए तो बहुत सारे फैंस सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए आए हुए हैं कि आखिरकार बाबर आजम की बैटिंग कैसी जाती है और किस तरह से कह लें कि परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। पहले तो ये बताइए कि अगर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात की जाए, उनके बॉलर्स की बात की जाए, स्पेशली कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप कैसी नजर आ रही है कि 200 के ऊपर पूरी की पूरी जो टीम थी वेस्ट इंडीज की उसको आउट कर दिया? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि एक्सपीरियंस सिराज और कुलदीप बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है। जो पिचेस वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में है उसमें मेरे ख्याल से स्पिन ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कुलदीप एक अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो पहले टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने पूरे एक इनिंग 140 रन से मैच जीता था। इस बार क्या लग रहा है कि वेस्ट इंडीज को 2 बारियां कंसेक्टिव दे दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की इतनी थकी हुई टीम है कि इंडिया से नहीं जीत पा रही है। जी, यही मैं कहूँगा इस बारे में कि आप अपनी प्लानिंग करके आते हैं मैच में। इंडिया अपनी प्लानिंग हर मैच के लिए बाकायदा दिखता है कि वो चाहे पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई और भी है, हारती है या जीती है, वो एक एंड रिजल्ट है। अपनी परफॉर्मेंस दे के कोशिश होती है टीम की कि वो जीते, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है और उनका जो सारा वर्क हुआ होता है वो दिख रहा होता है कि वो करके आते हैं। हर प्लेयर को उन्होंने टारगेट किया होता है, तो इसी वजह से उन्होंने पहले मैच में भी उसको वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी और अभी दूसरे मैच में भी यही लगेगा कि वो दे देंगे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दोनों देश कह लें कि टेस्ट मैचेस के मुकाबलों में उतर चुके हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज के साथ कह लें कि 2 कंसेक्टिव बारियां देकर भी उनको वेस्ट इंडीज मैच जीता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जिस तरह से बॉलिंग रही है इंडिया की, डोमिनेंसी करती है हमेशा से, चाहे एशिया कप हो, T20 हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, ODI हो, और साथ में अगर टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा है तो कुलदीप यादव की आपको 5 विकेट्स नजर आ रही है और मोहम्मद सिराज ने साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। तो वेस्ट इंडीज की टीम आखिरकार क्यों नहीं जीत पा रही है? और पाकिस्तान की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बैट्समैन हमारे, अगर हम लोग शान मसूद और इमामुल हक की बात करें तो बहुत जबरदस्त इनिंग नजर आई है। और बाबर आजम को देखने के लिए, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, अवाम अंधाधुंध आई हुई है। तो पहले इनसे पूछते हैं कि इंडिया में आज जो वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, पहले भी इंडिया ने हराया, सीरीज के अपने नाम कर लेगा इंडिया? जी ऑब्वियसली कर लेगा, क्योंकि उनमें काफ़ी प्लेयर्स हैं। बैट्समैन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभन गिल है, काफ़ी बैट्समैन है। उनको उन पे फ़ख्र है क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन हैं, जिसकी वजह से वो जीतेगा ही जीतेगा। और बॉलर्स में अगर बात करें तो कुलदीप यादव है और मोहम्मद सिराज है, बुमराह है, काफ़ी बॉलर्स हैं जिनकी वजह से वो जीतेंगे। क्योंकि उनकी एक ये है कि उनके बॉलर्स हैं ना जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एफर्टफुल करते हैं, इसलिए वो जीतेंगे। बिल्कुल, उनके बॉलर्स की आप बात करें, पिछले मैच में भी 66 पर अगर हम लोग बात करें तो 5 आउट थे, एक 162 पर पूरी की पूरी टीम आउट कर दी। इस बार भी 200 पे पूरी टीम आउट कर दी इंडियन बॉलर्स ने। बात बोला क्या, अगर वो एशिया कप जो पाकिस्तान लास्ट में हारी है, अगर सारी गलती हमारे बॉलरों की ही मानी जा सकती है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा गलती है हारिस रऊफ और उसकी तलत की। सही। हारिस रऊफ का यही है कि उनको ओवर देते गए वो एक प्रेशराइज होते गए और उन्होंने ज़्यादा स्कोर खाते गए। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, उन्होंने जो तलत है उसने कैच छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और हारिस जो कीपर है उसने भी यानी कि ना स्टंप डिक्लेयर कर दिया है। अगर वो कर लेते शायद पाकिस्तान जीत जाता। अगर हम बैटिंग की बात करें तो ये शायद अगर 160-165 कर लेते तो पाकिस्तान जीत जाता। एक तरफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया ने एक बार फिर से कह लेंगे वेस्ट इंडीज को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी और जिस तरह से फॉलो ऑन किया, 2 इनिंग्स दे दी खेलने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो वेस्ट इंडीज है वो खेलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और भारतीय बॉलर्स बहुत ज़्यादा कह लें कि डोमिनेंसी दिखा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की बात करेंगे जहाँ पर आज बाबर आजम आए हैं इतने महीने बाद खेलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम को जगह ही नहीं मिल रही, बल्कि एनक्लोजर्स ही नहीं खोलेगा यार, सबसे बड़ी बात ये है। तो इनसे ही पूछते हैं कि बाबर आजम को देखा है या नहीं अभी तक? बाबर आजम को काफ़ी बार देखा है, बैटिंग करते भी देखा है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ODI मैच हुआ था, पाकिस्तान ने 350 चेज़ किया था। पाकिस्तानी हिस्ट्री का जो कह लें कि दूसरा बड़ा चेज़ था, पहले पे तो कह लें कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 का। तो इसका ये है कि बाबर आजम काफ़ी बार देखा है, उन्हें देखने के लिए ही आए हैं। अब उनकी बैटिंग चल रही है, देखते हैं जाके इंशाल्लाह स्पोर्ट। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, आपको लगता है कि चांस मिल जाएगा जाने का? ये PCB से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत तरीकाकार है। ये सारे गेट्स बंद किए हुए हैं, ठीक है। इमरान खान और फजल महमूद इंक्लोयर में जो है कह लें कि सिर्फ VIPs को एंट्री मिल रही है, हालांकि वो भी फ्री थे।
तो ये बहुत गलत है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, धूप है, तो अगले दिन में तो कह लें कि अगले 4 दिनों में क्राउड भी नहीं आएगा इतना, आज ही क्राउड आना है। तो दरख्वास्त यही है ये सारे इंक्लूड्स खोले जाएं। वेस्ट इंडीज को काली आंधी कहा जाता था कि जहां पर भी जाते थे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, क्रिस गेल की बात करें, ब्रायन लारा की बात करें, लेकिन आजकल वेस्ट इंडीज की टीम और इंडियन टीम तीनों फॉर्मेट्स में नजर आती है। टेस्ट में जीत रही है, ओडीआई में जीत रही है। अभी रिसेंटली अभिषेक शर्मा की बात करें, यहाँ पर जयसवाल की बैटिंग की बात करें, 175 का नॉक खेला, गिल ने 129 का खेला, सही सुदर्शन ने खेले 87 का खेला। तो आज पाकिस्तान की भी बैटिंग लाइनअप कैसी लगी आपको देखकर? अभी तक तो अच्छी बैटिंग चल रही है, पर हम कुछ कह नहीं सकते जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ऑनेस्टली हमें अपना कुछ नहीं पता होता। टॉप अपना ऑर्डर कुछ पता नहीं है। टॉप ऑर्डर तो हमेशा ही पाकिस्तान का अच्छा होता है, मिडिल ऑर्डर में देखेंगे क्या बनता है अब। ओके, बाबर आजम के बड़े चर्चे नजर आ रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाले, 7-8 महीने बाद वापस आए हैं। बाबर आजम भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो क्या लग रहा है, दोनों किंग मैदान में उतर रहे हैं, ये किंग क्या करने वाले हैं? इस किंग को देखने के लिए अवाम धूप में खड़ी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आपके सामने हम भी आए हैं। अब हम भी ये सोच रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन है, सिर्फ बाबर को देखना है। अब इतनी दूर से आए हैं, अब वापस तो जा नहीं सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह अंदर जाएं और कोई ना कोई आउट होए ताकि हम बाबर की बैटिंग देख सकें। इतनी लग रहा है फ्लैट पिचेस है और बाबर आजम 100 स्कोर कर पाएंगे। और विराट कोहली की जैसे वापसी हो रही है तो लोग उससे भी बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं। आखिरकार बाबर आजम और विराट दोनों साथ साथ नजर आते हैं। हाँ जी, मैं तो दोनों के लिए बहुत बेताब हूँ कि मैं उनको परफॉर्म करते देखूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ है उनको स्क्रीन पे आए हुए, उन दोनों के मैचेस नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि कंपैरिजन बनता नहीं दोनों का, दोनों अलग एरा से हैं, और वही कि पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए बीच में। इन दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं गेम के, उनको एक अच्छे प्लेयर की हैसियत से ही देखना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। इंडिया की अगेन टेस्ट मैच की बात करते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है साउथ अफ्रीका और यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। और स्पेशली अगर इंडिया की बात की तो इंडिया भी इस बार फुल तैयार है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है हम लोगों ने। पाकिस्तान लग रहा है कि इस कैपेसिटी में आएगा नजर। लास्ट टाइम भी हमने श्रीलंका को जो हराया था, पहले 2 टेस्ट मैच बहुत अच्छा स्टार्ट था। हम बांग्लादेश से सैडली हार गए, वाइट वॉश हो गए होम पे। अगर वो जीत जाते तो हमारा चांस था हम फाइनल में जाएं। तो इस दफ़ा भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम जाएंगे। वेस्ट इंडीज टीम है जो पाकिस्तान में कुट के गई है पाकिस्तान को। हाँ जी। तो इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चल पा रही? जो भी टीम होती है वो इंडिया के खिलाफ बहुत बुरा चलती है और पाकिस्तान के खिलाफ उतना ही अच्छा चलती है। नहीं, अगर पाकिस्तान एक ही वजह से जा सकता है WTC में, अगर वो स्पिन ट्रैक्स बनाए। और साजिद और नुमान, आसिफ अफरीदी को मैं देखना चाहता हूँ वो क्या करता है। उसका 38 ईयर्स है, और देखते हैं अब क्या करता है। और अगर हम लोग बात करें बाबर आजम की, तो इतनी गर्मी में लोग बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए हैं। एक तरफ किंग कोहली आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बाबर आजम आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ज्यादा ऑरा किसका है, बाबर का या विराट कोहली का? अगर ओडे की बात करें, दोनों इक्वल हैं। इक्वल है। इक्वल इस तरह के हैं कि इंडिया में फैंस हैं विराट के और पाकिस्तान में फैंस हैं बाबर के। अगर इन दोनों का मैच लगा हो तो ज़्यादा फैंस है बाबर आजम के। विराट की अपनी क्लास है और बाबर आजम की अपनी क्लास, दोनों ये तो मैं सुनना चाह रही थी कि ये कुछ बोले। जी उनकी अपनी क्लास है, ठीक है। वो दोनों अपने मुल्क के बेस्ट खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास दोनों प्लेयर हैं माशाल्लाह से, ठीक है। और कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि बाबर भी अपनी जगह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, किंग कोहली भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। दोनों अच्छे प्लेयर हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्लास दोनों की डिफरेंट है, दोनों अपनी जगह पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया 3 ओडीआईज खेलने वाले, 5 T20 हैं। उसमें विराट कोहली ओडीआई में नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएगा? वेस्ट इंडीज को तो व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने। इंशाल्लाह, मतलब कि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में इक्वल टीम है, ठीक है। दोनों ही डोमिनेंस कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की साइड भारी लग रही है देखे जाए तो। हम ज़्यादा जो ओडीआई देखेंगे, ठीक है, ओडीआई जो मैच देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो हम किंग कोहली की वजह से ही देखेंगे, क्योंकि वो अपना एक उसका क्लास की उसकी बहुत है। वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज को काली आंधी कहा जाता था और आज वेस्ट इंडीज कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखा दे जहां पर वो इंडिया से जीती और उसके होम ग्राउंड में जीती हो। वेस्ट इंडीज़ है जो वो अपने मतलब के प्राइम में थी, तो तब उनको माशाल्लाह उनका बहुत क्या कहते हैं अच्छा टाइम था उनका। अच्छा टाइम था। तो अब उनका जो डाउनफॉल आ चुका है, क्योंकि मेरिट पे खिलाड़ी भी नहीं सिलेक्ट किए जा रहे, बस कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है उनकी आपस में, तो जिसकी वजह से वो डोमिनेंस नहीं कर पा रहे। तो इंडिया ने जितना मारा है ना, उनके बल्लेबाजों ने भी, जयसवाल इंडिया का उभरता हुआ सितारा है और 175 किया उन्होंने। गिल कप्तान है, उन्होंने 129 किया है, सही सुदर्शन ने 87 किया है और कमाल है सारे के सारे। गिल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। बाकी उसको जो कैप्टनसी है वो उसको नहीं सूट कर रही। जो कैप्टनसी है वो कोहली की है, ठीक है। कोहली का जो एरा था वो कोहली का एरा था, ठीक है। ये बर्गर बच्चों की आखिरी सवाल करें कि रोहित शर्मा ओडीआई के कप्तान थे लेकिन हटाकर गिल को बना दिया गया। पाकिस्तानी अवाम में क्या नजर आ रहा है कि क्या गिल को रहना चाहिए या रोहित शर्मा को बन जाना चाहिए कप्तान? रोहित शर्मा को ज़ाहिर ही बनना चाहिए कि वो तजुर्बेकार प्लेयर है और माशाल्लाह से उनकी बहुत अच्छी बैटिंग है,
ठीक है, दुनिया उनको हिटरमैन के नाम से जानती है। ये गिल वगैरह तो अभी आए हैं, ठीक है, उनका पुराना एरा है, वो कहाँ लेवल मैच कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन ही नहीं बनता। और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड है कि अभी कभी भी इंडिया से जीती नहीं है उसके होम ग्राउंड में स्पेशली, और इस बार भी जो भारतीय बॉलर्स हैं कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने जो पीटा है उनको, उस पर क्या कहना चाहते हैं? इंडिया अपने मुल्क के लिए तो फेवरेट ही है, तो वो इस बार भी कह लेंगे वेस्ट इंडीज़ का मुश्किल ही है। इंडिया अपने मुल्क के लिए फेवरेट है, बाकी टीम्स विराट कोहली इतने महीने बाद आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, रोहित शर्मा भी, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? विराट कोहली को देखने के लिए तो इमाम बेताब है, इंशाल्लाह बैटिंग देखेंगे। बाबर आजम और विराट कोहली कहते हैं कि दोनों बड़े सेम चलते हैं, तो क्या लगता है कोई डिफरेंस है दोनों में या एक जैसे ही है? डिफरेंस है, स्टैट्स का डिफरेंस है अभी, और बाबर ने अभी इतनी क्रिकेट नहीं खेली, जब वो खेलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इनका मुकाबला होगा। क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाएगा? जी इंशाल्लाह मुकाबला होगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक तरफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज देखने को मिला, जहाँ पर वेस्ट इंडीज को कह लें कि फॉलन यानी कि इंडिया ने 2 कंसेक्टिव बारियां दी कि भैया आप खेल लो, जीत जाओ हम लोगों से, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ भी कह लें कि हमें नजर नहीं आया। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। और बाबर आजम को देखने के लिए इतनी अवाम आई है, पता नहीं क्यों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।